करोल बाग और झंडेवाला के बीच में मेट्रो स्टेशन से एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा दिखाई देती है हनुमान जी की, बजरंगबली की, केसरी नंदन की, अंजनी सुत की, राम भक्त की, भक्तराज बजरंगबली हनुमान जी की। और मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर वो मूर्ति ब्राह्मणों ने बनाई है तो वो मूर्ति इतनी गलत, यहां तक कि शैतान या रजनीचरों के भलाई के लिए बनाई गई है क्या? ये मेरा प्रश्न है। आप ये देख सकते हैं कि वो मूर्ति सिर्फ इसलिए बनाई गई कि आसपास के रईसों से, खासकर पूसा रोड के रईसों से, जो रईस उस हनुमान मूर्ति के पास जिनके बंगले हैं, उन रईसों से, दुकानदारों से, पेट्रोल पंपों से, डीलरों से, इन सब से चंदा इकट्ठा करने के लिए और पैसे बनाने के लिए बनाई गई है। उस मूर्ति की त्रुटियां इतनी अधिक है कि मैं, जो एक मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला हिंदू हूं, वो कहता है कि अगर ऐसी मूर्ति खंडित हो जाए तो वो भगवान भक्तराज हनुमान जी का आदर होगा। मतलब वो मूर्ति खंडित हो जानी चाहिए। वो तोहमत है हिंदू धर्म और भक्तराज हनुमान जी के ऊपर। मैं संक्षिप्त में इसके कारण बताता हूं। पहला कारण कि हनुमान जी की मूर्ति के नीचे काली माता का मंदिर है। काली माता परम पूजनीय है और जो शक्ति हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करी थी, उतनी शक्ति, उतनी अथाह शक्ति जो हनुमान जी को प्रदान करी गई, वो मां काली के ही आशीर्वाद से थे। क्योंकि मां काली थोड़े समय के लिए अथाह शक्ति प्रदान करने वाली देवी मां है। और मां काली का मंदिर भक्तराज हनुमान जी के जंघाओं के नीचे है। ये ऐसी त्रुटि है जिसका कोई समाधान नहीं है। भक्तराज हनुमान जी एक परम राम भक्त हैं। उनको भगवान राम ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। पर हनुमान जी सिर्फ राम जी के काम संवारते हैं। जो काम भगवान श्री राम चाहते हैं उन्हीं को पूरा करते हैं और उन्हीं को संवारते हैं। उनके लिए और कोई काम नहीं है। अगर राम की इच्छा ना हो तो हनुमान जी क्या, उनके एक अंग पूंछ को भी कोई हिला नहीं सकता। साक्षात सहस्रों हाथियों का बल रखने वाले
भीम भी भगवान हनुमान जी की पूंछ को जरा सा भी हिला नहीं सके थे अपनी अथाह ताकत लगा के, बल्कि द्वापर के समय हनुमान जी की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी, फिर भी भीम उनकी पूंछ को जरा सा भी हिला नहीं पाए थे और हनुमान जी उस समय विश्राम कर रहे थे। तो हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के काम के लिए ही परिश्रम करते हैं, अथाह परिश्रम करते हैं या कुछ परिश्रम करते हैं, पर वो सिर्फ भगवान श्री राम के लिए होती है। नहीं तो वो कुछ नहीं करते और उनको कोई हिला भी नहीं सकता। उनको क्या, उनके किसी अंग को भी कोई हिला नहीं सकता। पर आजकल के कलयुगी ब्राह्मण इस बात को झुटलाने में लगे हुए हैं अलग अलग तर्कों से, जो कि संपूर्णतया भगवान श्री राम का, भगवान श्री हनुमान का अनादर है। हिंदू धर्म में अच्छाई को प्रकाश, उजाले, रोशनी से व्यक्त किया जाता है और बुराइयों को रात्रि, अंधेरे से व्यक्त किया जाता है। इसलिए जो लोग बुराइयों के दास होते हैं उनको रजनीचर कहा जाता है और तुलसीदास की लिखित हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि हनुमान जी रजनीचरों का समूल नाश करने वाले भगवान हैं। पर आजकल के लोग जिनके पास अत्यधिक पैसा है, अलग अलग देशों विदेशों का पैसा है, बुरे से बुरे काम करके जो पैसा है वो दान देते हैं। जैसे कि पूसा रोड में रहने वाले रईस लोग, जिनके घर भगवान हनुमान जी की मूर्ति के बहुत पास हैं, वो लाखों रुपए देते हैं, चंदा देते हैं और उस पैसे में नाम मात्र का भी अच्छाई का प्रकाश नहीं होता। वो संपूर्णतया रजनीचर हैं, फिर भी वो पैसा देते हैं और उस पैसे से ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि इतनी गलत तरह की भक्तराज हनुमान जी की मूर्ति जो बनाई गई है, वो इसी पैसे को कमाने के लिए कलयुगी ब्राह्मणों ने बनवाई है। क्योंकि जो राम भक्तराज हनुमान जी की शक्ति है, वो तो राम भक्ति से आती है। कोई भी देवी या देवता उनको शक्ति देता है, जैसे कुबेर ने उनको गदा दिया, पर वो सब राम भक्ति से या राम भक्ति के लिए उनको दिया जाता है। पर इस मूर्ति में रजनीचरों का पैसा कमाने के लिए कलयुगी ब्राह्मणों ने
ऐसी त्रुटियां की हैं जो असोचनीय हैं। इस मूर्ति में साक्षात जगदम्बा मां काली को हनुमान जी का सहारा दिखाया गया है, हनुमान जी से दबाया गया दिखाया गया है और हनुमान जी की जंघा से, ध्यान दीजिए, हनुमान जी की जंघा अत्यधिक बलशाली है। तो इस मूर्ति में हनुमान जी की जंघा से मां दबी हुई है। ये एक ऐसी त्रुटि है जिसके लिए वो लोग जिन्होंने ये मूर्ति बनवाई, वो लोग जिन्होंने इस मूर्ति के लिए पैसे दिए, यहां तक कि जिन लोगों ने ये मूर्ति कभी भी देखी वो तो पापी हैं ही। जिस शहर या देश में ये मूर्ति बनी है वो भी पाप का भागीदार बनता है। और मैं ये बात संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। बस ये मेरे कुछ विचार थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में जो ब्राह्मण आ गए हैं उनके लिए सारी राजनीति वैशाली की, आम्रपाली की राजनीति के समग्र समदृश्य दिखती है। और ये राजनीति काम इच्छा से प्रेरित नजर आती है और भगवान श्री हनुमान को काम इच्छा छू भी नहीं सकती। तो मेरा ये निवेदन है उन ब्राह्मणों को, खासकर गोस्वामी ब्राह्मणों को, कि किसी भी हालत में ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, मां जगदम्बा के लिए वर्जिन मैरी और लॉर्ड क्राइस्ट के लिए कम से कम भगवान हनुमान, भक्तराज, कपीश, बजरंग बली को आप ये वैशाली की, आम्रपाली के ख्यालों से चलित राजनीति को छोड़ दें। नहीं तो भगवान हनुमान को भी अगर आपने रजनीचर का साथी बना दिया तो प्रताड़ित सीता मैया को बचाएगा कौन? बल्कि सीता मैया को भगवान हनुमान से ही खतरा हो जाएगा, भय हो जाएगा, जो कि ब्रह्मांड के संपूर्ण विनाश के लिए काफी है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय मां भद्रकाली। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।